हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज में। आज है 10 नवंबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज एससीओ परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? Who is to lead Indian delegation to 20th summit of SCO Council? Option A, PM Modi, B, Dr. Jaishankar, C, Harshvardhan, and D, Ramnath Kovind. So the right answer is option A, PM Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20th समिट ऑफ एससीओ काउंसिल्स ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो इस महीने 10 तारीख को आयोजित किया जाएगा और इस समिट की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज किस राष्ट्र ने अविवाहित जोड़ों की सहवास की अनुमति देने के लिए इस्लामी व्यक्तिगत कानूनों में ढील दी है? Which nation has relaxed Islamic personal laws to allow cohabitation of unmarried couples? Option A, Saudi Arab, B, United Arab Emirates, C, Kuwait, and D, Bahrain. So the right answer is option B, United Arab Emirates. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अनमैरिड कपल की कोहैबिटेशन को परमिशन देने के लिए अपने स्ट्रिक्ट इस्लामिक पर्सनल लॉज में अमेंडमेंट किया है और 21 ईयर्स और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए अल्कोहल कंजप्शन और इसके कब्जों पर जुर्माना हटाकर अल्कोहल कंजप्शन पर प्रतिबंध को ढीला कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल दिया है, नया नाम क्या है? सेंटर हैज रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। What is the new name? Option A, Port, Shipping और जलमार्ग मंत्रालय, that is Ministry of Ports, Shipping and Waterways. B, पोर्ट और जहाज निर्माण मंत्रालय, that is Ministry of Ports and Shipbuilding. C, जहाज निर्माण और जलमार्ग मंत्रालय, that is Ministry of Shipbuilding and Waterways. And D, जल परिवहन मंत्रालय, that is Ministry of Water Transport. So the right answer is option A, पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलने और उसके एक्सपेंशन की घोषणा की है। इस मंत्रालय का नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। फोर्थ क्वेश्चन इज भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? When is the National Legal Services Day observed in India? Option A, 8 November, B, 9 November, C, 7 November, and D, 5th November. So the right answer is option B, 9th November. इंडिया में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को लागू करने के लिए सभी कानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा 9 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे, मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है? The Ministry of Road Transport and Highways has issued a notification making FASTag mandatory for all 4-wheeled vehicles from which date? Option A, 1 March 2021, B, 1 July 2021, C, 1 January 2021, and D, 1 November 2021. So the right answer is option C, 1 January 2021. देश में 1 जनवरी 2021 से सभी 4 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए फास्टैग मैंडेटरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में इस अधिसूचना जारी कर दी है और इसमें 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N क्लास मोटर व्हीकल्स के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है और इसके अलावा नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में रो पैक्स फेरी वेसल वॉयज सिम्फनी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रो पैक्स फेरी वेसल वॉयज सिम्फनी इन विच स्टेट? ऑप्शन ए, केरला, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, वेस्ट बंगाल, एंड डी, गुजरात। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गुजरात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात में भावनगर और हजीरा के बीच रोपवैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। रोपैक्स फेरी वेसल वॉयज सिम्फनी समुद्री मार्ग से दोनों स्थानों के बीच की लगभग 370 किलोमीटर सड़क की दूरी को 90 किलोमीटर तक कम कर देगी। सेवेंथ क्वेश्चन इज बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में विद्या बालन स्टार का नटखट द्वारा जीता गया है और इस प्रकार ऑस्कर नामांकन 2020 के लिए पात्र बन गया है। फिल्म के निर्देशक कौन है? The Best of India Short Film Festival 2020 has been won by Vidya Balan starrer Natkhat and has thus become eligible for the Oscar nominations 2020. Who is the director of the film? Option A. Guneet Monga, B. Roni Screwvala, C. Vidya Balan and D. Shan Vyas. So the right answer is option D. Shan Vyas. विद्या बालन के द्वारा स्टारर और को प्रोड्यूस्ड भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के 3rd एडिशन में शीर्ष पुरस्कार जीता है और ये फेस्टिवल जीतने से ये फिल्म 2021 ऑस्कर एलिजिबिलिटी के एलिजिबल हो गई है और इस फिल्म का प्रोडक्शन शान व्यास ने किया है और रोनी स्क्रूवाला और विद्या बालन के द्वारा ये को प्रोड्यूस किया गया है। 8th क्वेश्चन इज इनमें से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? Which of the following state government has topped the best state category under the National Water Award 2019? Option A Punjab, B Tamil Nadu, C Bihar and D Jharkhand. So the right answer is option B Tamil Nadu. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार दैट इज नेशनल वाटर अवार्ड 2019 के तहत बेस्ट स्टेट श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है और कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने डिफरेंट कैटेगरीज में 7 पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार समारोह वर्चुअली 11 और 12 नवंबर को वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, यूनियन वाटर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है और ये 2 दिवसीय समारोह के रूप में होना है और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के मानिसावन तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। 9th क्वेश्चन इज हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? Recently, Ramesh Lakshmi Narayan has been appointed the Chief Information Officer of which bank? Option A, Dena Bank, B, Punjab National Bank, C, HDFC Bank and D, Axis Bank. So the right answer is option C, HDFC Bank. HDFC बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने मुख्य सूचना अधिकारी दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति पहले के CIO मुनीश मित्तल के रेजिग्नेशन के करीब 4 महीने बाद हुई है। ये बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन के अंदर उनके द्वारा घोषणा की गई पहली बड़ी नियुक्ति भी है। 10th क्वेश्चन इज भारत ने अमेरिकी राष्ट्र के प्रायोजकों की आतंकवाद सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? इंडिया हैज वेलकम्ड विच नेशंस रिमूवल फ्रॉम US स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट? ऑप्शन ए टर्की, B ईरान, C सुडान एंड D सीरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C सुडान। भारत ने सूडान को US स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट से हटाने का स्वागत किया है और भारत ने इजराइल के साथ सूडान से के संबंधों को भी नॉर्मलाइज करने का स्वागत किया है। 11th क्वेश्चन इज किस देश की संक्रमणकालीन सरकार ने विद्रोही समूहों के साथ जुबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? Which nation's transitional government signed Juba peace agreement with the rebel groups? Option A Syria, B Turkey, C Ethiopia and D Sudan. So the right answer is option D Sudan. सूडान की ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ने पीस टॉक्स शुरू होने के लगभग 1 साल बाद 3 अक्टूबर 2020 को जुबा में कई रिबल ग्रुप्स के साथ अग्रीमेंट जुबा पीस अग्रीमेंट नाम के एक पीस डील पर हस्ताक्षर किया है। 12th क्वेश्चन इज
पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को किस शहर में 614 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की? PM Narendra Modi launched development projects worth rupees 614 crores in which city on November 9th, 2020? Option A, Allahabad, B, Surat, C, Varanasi, and D, Bhopal. So the right answer is option C, Varanasi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में लगभग 614 करोड़ रुपीस का वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और उनका शिलान्यास किया है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। द क्वेश्चन इज, किस टेनिस खिलाड़ी ने पीट सैम्प्रास के वर्ष के अंत में वर्ल्ड नंबर 1 रिकॉर्ड की बराबरी की है? Which tennis player has equaled Pete Sampras year-end world number 1 record? Option A, Novak Djokovic, B, Roger Federer, C, Rafael Nadal, and D, Andy Murray. So drop the answer in the comment below. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं and give us a thumbs up if you like this video and do share and subscribe for getting more content like this. Thank you.